हमको सरकार ने टिकट दी और मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं 5 साल में दिखाऊंगा कि काम क्या होता है। अभी एक ज्वलंत मुद्दा है, थोड़ा बड़ा हम स्टेट लेवल पे देख रहे हैं, SIR का मुद्दा। इसमें पार्टियां दो तरफ हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है चुप है और सपोर्ट कर रही है एक तरह से, जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप एक नागरिक हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, किस तरह देखते हैं, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, SIR है क्या, सभी लोगों के बीच में बातें जानी चाहिए कि क्या है SIR और क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और पांचों दल के नेता क्यों कराए, और उससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। अगर नुकसान है, अगर उनको दिखता है नुकसान, तो मैं तो कहूंगा कि हमको भी नुकसान हुआ है। वोट गया में 2,79,000 वोट था, अभी 2,66,000 वोट बचा है, तो 14,000 वोट, 13,000 वोट घटा। वो 13,000 किनका वोट था? 13,000 जो जिनकी कैजुअलिटी हो गई, जो डेथ हो गए, जो ट्रांसफर हो गया, जो दूसरे जगह चले गए, जो वार्ड में लड़ने वाले लोग थे और इस वार्ड में थे और उस वार्ड के लोगों का भी नाम जोड़वा के रखे थे, तो वैसे लोगों का नाम अगर हटाई गई है तो आपको अगर बुरा लग रहा है तो जरूर दाल में काला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अगर गया जिला में 10 सीटें हैं, अगर आपको मौका मिलता है कौन सी सीट पसंद कीजिएगा? मैं तो इसी अनुमंडल का हूँ, सरघाटी अनुमंडल का हूँ। मेरा जन्म इसी सरघाटी अनुमंडल में है, मेरा घर रोशनगंज में है और मेरा जन्म है बाराचट्टी में। अच्छा, जो सरघाटी अनुमंडल में आता है, तो मैं तो सरघाटी ही, जहां जिस जन्म होता है वहां अधिकार ज्यादा होता है। कोई कार्य योजना, कोई वादा, कोई आश्वासन? नहीं, वादा नहीं। मैं नीतीश कुमार जी के सिपाही हूँ। स्थानीय स्तर पे बहुत सारी नीतीश कुमार जी का वादा नहीं होता है, काम होता है जी। मैं इतना जरूर कहूंगा आपके माध्यम से और इस सरघाटी विधानसभा में रहने वाले सभी लोगों से, और एकदम करबद्ध प्रार्थना करके मैं कहूंगा कि 5 साल का अगर हमको मौका मिला, हमको अगर आपने मौका दिया, हमको सरकार ने टिकट दी और मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं 5 साल में दिखाऊंगा कि काम क्या होता है। और काम खाली नाम नहीं, मैं काम दिखाऊंगा। बहुत सारे काम हैं। अभी मैं पूछ रहा था, सभी पत्रकार बंधुओं से पूछ रहा था कि क्या काम है, क्या काम करनी चाहिए थी यहाँ और क्या काम होना चाहिए था। तो यहाँ का प्रतिनिधियों को टाइम नहीं है किसी के पास मिलने का, तो जो प्रतिनिधि हर चीज अपना बनाने में लग जाए तो कहां समय दीजिएगा आप? जनता के लिए तो आपके पास समय नहीं रहेगा। तो हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, और हमको लगता है कि 1 साल के बाद कोई जनता नहीं कहेगा कि हम इस बार जो नेतृत्व लाए हैं, जो हम अपने बीच का आदमी को उठा करके लेके आए हैं, वो वादा खिलाफी है और जो कहता है वो करता नहीं है। बल्कि सभी लोगों को बढ़िया लगेगा और हम काम करेंगे और एक एक काम को करेंगे। और सरकार चाहती है, भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान का कड़ी जो जोड़ने का माध्यम है वो कोई संत पुरुष महापुरुष करते हैं और प्रवचनकर्ता के रूप में बैठ करके प्रवचन करते हैं। अगर भगवान के पास में या नेतृत्वकर्ता के पास में जो शीर्ष पे बैठा है, उसके बीच में आप जनता की बातों को नहीं ले जाएंगे, यहाँ की समस्या को हम प्रमुखता के साथ नहीं रखेंगे, जिन चीजों को इन्होंने अवगत कराया है, दिखाया है, उन चीजों को हम उनके तक नहीं ले जाएंगे, कैसे काम होगा? कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने पिछले 2018 या उससे पहले से हर पंचायतों में इंटर स्कूल खोल दिया। अगर सरघाटी विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो 30 पंचायतें हैं, यहाँ 30 इंटर स्कूल है। इंटर पास करके बच्चे निकल रहे हैं, अब उनको डिग्री लेवल पे पढ़ने के लिए एक ही कॉलेज है सरघाटी में, SMSD कॉलेज। आज ही वहां पर स्पॉट एडमिशन हो रहा था, 313 सीटें हैं और आवेदन 900 हैं वहां पर। निश्चित रूप से 600 आवेदन छट जाएंगे। कहाँ है? उनमें बहुत सारी महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा है जो या तो ड्रॉप आउट कर जाएंगी, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक वो चीज हो गई। 3 साल से आपका वो जिला परिषद की 2 यूनिट है यहाँ पर बनी हुई दुकान की श्रृंखला, एक SDO के आवास के पास, एक अनुमंडल अस्पताल के पास।
3 साल से पेंडिंग पड़ा है, सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो गया, उसको दीवार खड़ी हो गई, उस पर ये नहीं हुआ। आपके शेरघाटी का अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर बना दिया गया, एक भी डॉक्टर ना हड्डी का है, ना आंख का है, ना किसी चीज का है, सिर्फ सर्दी बुखार तक मामला है। अगर स्कूलों की, हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में 26 टीचर, 27 टीचर हैं, लेकिन है क्या, मैथ के नहीं है, साइंस के नहीं है, फिजिक्स के नहीं है, और जो जो दूसरे सब्जेक्ट हैं साधारण, उनके 4-4, 5-5, 6-6 टीचर हैं। तो संख्या के हिसाब से तो वहां पर फुल है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से फुल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों का कोचिंग जाना मजबूरी बनी हुई है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। अभी जिला पर बात हो रही थी कि पिछले 25 वर्षों से आंदोलन चल रहा है शेरघाटी में। 168 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनकी आबादी शेरघाटी अनुमंडल से कम है। यहाँ पर 15 करोड़ की आबादी है, ये 15 लाख की आबादी है शेरघाटी अनुमंडल की, और उससे कम आबादी वाले दुनिया के 168 देश हैं, और हम लोग जिला नहीं बन पाए। एक आपने अभी बात की पुलिस जिले की, तो ये तमाम लोकल इश्यूज हैं जिस पर चुनाव में तो चर्चा होती है, तमाम दल के लोग बात करते हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद कुछ नहीं। अभी एक जो महिला विधायक है, उनको बड़ा लोगों ने उम्मीद से दिया था, लेकिन किसी उम्मीद पर कहीं कोई खरी नहीं उतरी, सारी समस्याएं वैसी पड़ी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी। एक तो ट्रामा सेंटर है जी, जिसमें मैंने लिखा है विदाउट डॉक्टर, जी, इसको मैं रेगुलराइज कराऊंगा। जी, दूसरा है महंत सदानंद गिरी कॉलेज है, जी, डिग्री कॉलेज है, जी, जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं होती है, सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, हाँ, और एमए की पढ़ाई तो होनी चाहिए। इन दोनों चीजों हाँ, में बता दें, अगर मुझे मौका मिला जी, तो 6 महीने के अंदर जी, इस दोनों चीजों पे आपके पास सवाल खत्म हो जाएगा, और हम जवाब भी नहीं देंगे और आपका सवाल भी नहीं रहेगा इस 2 चीज के लिए। बहुत अच्छा। हाँ। तो अंतिम बार आप शेरघाटी में हैं, आप शेरघाटी के रहने वाले हैं, और एक तरह से उम्मीदवार के रूप में भी अपने को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजें कह भी दी लोकल इश्यूज पर। एक अंतिम मैसेज आप शेरघाटी के लोगों को, शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या देना चाहिए? निश्चित रूप से मेरा नाम राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल है, और मैं आपके शेरघाटी विधानसभा और शेरघाटी अनुमंडल में मेरा जन्म हुआ है। अगर मुझे मौका मिला, और मुझे मौका आपका सेवा करने का मौका मिला, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी लोगों को, सभी आम आवाम, सभी परिवार के लोगों से आग्रह और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विश्वास पे निश्चित रूप से 5 वर्षों के लिए, जनता लोकतांत्रिक प्रणाली है, और लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता मालिक होता है। जनता को मत देने का अधिकार है। 5 साल, सिर्फ 5 साल, 5 साल में अगर विश्वास पे, हम आपके विश्वास पे खरे ना उतरे, तो फिर दूसरी बार हम वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। और इस विश्वास के साथ में कि जिन बातों को कोई जनता हमारे पास 12 बजे रात में भी हमारे दरवाजे पे आएंगे, तो कोई ऐसा आदमी नहीं कहेगा कि हम राजू बर्णवाल के यहाँ गए और राजू बर्णवाल के यहाँ मेरा काम नहीं हुआ। जितना बन पड़ेगा, जितना हो सकेगा, जितना सरकारी सिस्टम में है, वो हर बात को हम कराएंगे, और हम शेरघाटी में ही रहेंगे। ऐसा भी मत समझिएगा कि हम गया में रहेंगे, हमारा घर गया में होगा, बिल्कुल नहीं। हम टिकट मिलने से पहले यहाँ घर खरीद रहे हैं, और इसीलिए खरीद रहे हैं कि कोई आदमी हमको नहीं कहे कि बाहरी है। हम यहाँ घर खोज रहे हैं। आज 3-4 जगह यहाँ मेरे बड़े भाई हैं विनय जी से भी मैंने आग्रह किया है कि हमको एक घर बढ़िया खरीद दीजिए। हमने यहाँ पे जद्दू जी का एक मकान बिक्री का है ब्लॉक के सामने, इसमें मैरिज हॉल था पहले, 30 डिसमिल का है, तो वो भी आज मैं देखने गया था। सभी परिवार के लोगों के साथ में मुझे देखने का मौका मिला। तो घर पहले खरीदेंगे, तब टिकट लेंगे। और ये थे राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल जी, जो एक जाने माने नेता हैं जदयू के, और काफी सक्रिय रहे हैं शेरघाटी को पहले भी। अभी जैसा कि इन्होंने एक वादा किया है कि अब शेरघाटी में घर खरीद के भी यहाँ पर रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, और हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत धन्यवाद।